सीएम इंटर पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में एमसीक्यू करेंगे जो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर है। बायबैक ऑफ शेयर्स, ध्यान से सुनिएगा, इसका एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, मिनिमम टाइम गैप बिटवीन टू बायबैक इज 1 ईयर। इसका मतलब कंपनी जब बायबैक कर रही, बायबैक मतलब अपना शेयर खुद खरीद रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो बायबैक का पर्पस क्या होता है? देखिए, अल्टीमेटली जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कंपनी शेयर खरीदती है तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। तो बोलना चाहता है क्वेश्चन में कि टाइम गैप मतलब एक बायबैक से दूसरा बायबैक, मतलब एक बार जब कंपनी अपना शेयर खरीद रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, उसके बाद कितना दिन तक खरीद नहीं पाएगी, मतलब टाइम गैप कितना होगा? 1 साल का, याद रखिएगा। तो टाइम गैप मतलब एक बायबैक करने के बाद 1 साल तक कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है, याद रखिएगा। तो टाइम गैप बिटवीन टू बायबैक इज 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी फाइल लेटर ऑफ ऑफर इन फॉर्म नंबर डैश टू आरओसी बिफोर बायबैक। यदि कोई भी कंपनी बायबैक करती है तो उसको सबसे पहले लेटर ऑफ ऑफर फॉर्म नंबर SH8 में आरओसी को फाइल करना पड़ता है। तो बायबैक के लिए कौन सा फॉर्म हुआ? लेटर ऑफ ऑफर क्या हुआ बायबैक के लिए जो आरओसी में फाइल करेगी कंपनी, उसको बोलते हैं फॉर्म नंबर SH8, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक इज 1। बायबैक आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। वो 1 साल कब से काउंट होगा? जब से आपने रिजोल्यूशन पास हुआ, याद रखिएगा। बोर्ड के पास है, बीआर मतलब बोर्ड, बोर्ड के पास पावर है कंपनी का 10% पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का जितना अमाउंट होगा उसका 10% तक बायबैक कर सकता है, और शेयर होल्डर लोग 25% कर सकते हैं। तो यदि 10% तक बायबैक हुआ उसको बोर्ड रिजोल्यूशन होगा, और 10% से ज्यादा हुआ और 25% तक हुआ तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। तो बायबैक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 1 साल के अंदर जब से रिजोल्यूशन पास हुआ है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी डिस्ट्रॉय शेयर सर्टिफिकेट विद इन 7 डेज फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक। जैसे कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर बायबैक करेगी तो उससे पुराना शेयर होल्डर जो है शेयर सर्टिफिकेट ले लेगी, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा कंपनी को क्योंकि अब वो शेयर होल्डर रहे नहीं। तो विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बायबैक, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर बायबैक ए कंपनी सेल नॉट मेक ए फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। याद रखिए, एक बार यदि कंपनी बायबैक करती है तो वो फर्दर इशू, कम से कम फर्दर अलॉटमेंट और फर्दर इशू 6 महीना तक नहीं ला सकती, याद रखिए। याद रखिएगा, बायबैक करने के बाद कंपनी फर्दर इशू और फर्दर अलॉटमेंट 6 महीना तक नहीं कर सकती है। मतलब एक बार बायबैक कर लिया, आप फिर सोचेंगे फिर शेयर इशू करके फिर बायबैक करेंगे, कम से कम 6 महीना का गैप होना चाहिए बायबैक के बाद फर्दर अलॉटमेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम क्वेश्चन है, सोर्सेस ऑफ बायबैक। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एग्जाम का क्वेश्चन, एकदम ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट में करा है। सोर्सेस ऑफ बायबैक मतलब किस पैसा को यूज करके आप बायबैक कर सकते हो। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्रेश अलॉटमेंट, ये 3 पैसा को यूज करके कंपनी बायबैक कर सकती है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक मतलब किस से आप किस शेयर होल्डर से बायबैक नहीं कर सकते। तो आंसर होगा सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी से हम बायबैक नहीं कर सकते क्योंकि खुद का कंट्रोल का है। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट बिजनेस है, शेयर को बाई करता है बेचता है, इसका बिजनेस है। और डिफॉल्ट कंपनी, यदि कोई कंपनी डिपॉजिट और लोन में डिफॉल्ट करता है तो उसको डिफॉल्ट कंपनी बोलते हैं, उससे बायबैक नहीं किया जा सकता है। तो 3 जन से बायबैक नहीं हो सकता है, प्रोहिबिटेड बायबैक, याद रखिएगा, सब्सिडियरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड डिफॉल्ट कंपनी, वह कंपनी जो डिफॉल्ट करता है डिपॉजिट और लोन में। थैंक यू।